अब लोगों ने जरूर देखे होंगे कि कहीं पुरुषों के शरीर में मैन बूब्स यानी गायनेकोमेस्टिया होते हुए। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये गायनेकोमेस्टिया यानी मैन बूब्स हमारा शरीर में क्यों होता है। तो आप लोग देख रहे हो हेल्थी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल में आप नए हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर दबाओ। पूरी तरह अगर बताऊं तो ये मैन बूब्स यानी गायनेकोमेस्टिया हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। तो ये अगर खुलासा करके बोलूं तो मेल बॉडी में जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वह है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल बॉडी में जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वो है एस्ट्रोजन। तो एक मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही रहता है और फीमेल बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही रहता है। तो मैटर ये करती है कि क्वांटिटी कितना है। अभी समझाने के लिए बोलूं तो मान लो कि आपका बॉडी में 100 सेक्सुअल हार्मोन है, उसके अंदर 80 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और 20 एस्ट्रोजन हार्मोन है। उसी तरह एक फीमेल बॉडी में भी 80 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और 20 एस्ट्रोजन हार्मोन है। जब एक मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होकर 60 के आसपास आता है और एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़कर 40 के आसपास जाता है तो तब एक इनबैलेंस हो जाता है। तब हमारा ब्रेन ये सोच के कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक मेल बॉडी में है या एक फीमेल बॉडी में है। तब वो क्या करता है, तो वो मेल बॉडी में फीमेल ऑर्गेनम डेवलप करना शुरू करता है। उसकी वजह से दिखा जाता है मेल बॉडी में हेयर कम होना और फीमेल की तरह बूब्स भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। अभी तो समझ में आया कि मैन बूब्स हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। तो ये सिर्फ एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से नहीं होता है, ये टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से भी होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी पड़ेगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल उस वक्त सबसे तेज घटती है जब आप शुगर वाली कोई ड्रिंक्स और फूड कंज्यूम करते हो। तब हमारा शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बनता है वो तब थोड़ा टाइम के लिए टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो लोग बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला है उनके मामले में भी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो लोग पूरा दिन बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, रात में बहुत देर करके सोते हैं या पूरा दिन कम सोता है, उसके मामले में भी टेस्टोस्टेरोन कम होने की संभावना ज्यादा। अभी बहुत सारा बंदे हैं जिसको ऑलरेडी गायनेकोमेस्टिया हो गए होंगे। वो लोग पूछते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज करूं या कौन सी सप्लीमेंट यूज करूं ताकि हमारा गायनेकोमेस्टिया कम या पूरी तरह ठीक हो सके। तो इसलिए आप लोगों को सोल्यूशन ये है कि आप लोग पहले कन्फर्म हो जाओ कि आपको गायनेकोमेस्टिया हुआ है या सिर्फ चेस्ट फैट हुआ है। अगर आपको सिर्फ चेस्ट फैट हुआ है तो उसके लिए वर्कआउट, सप्लीमेंट और डाइट के जरिए से आप अपनी चेस्ट फैट को पूरी तरह गायब कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर गायनेकोमेस्टिया हुआ है तो किसी तरह की सप्लीमेंट, डाइट और वर्कआउट भी आपको कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये गायनेकोमेस्टिया कोई चेस्ट फैट नहीं है, ये एक ऑर्गेनम होता है। इसको अगर आप ठीक करना चाहें तो बिल्कुल आपको सर्जरी के जरिए ठीक करना पड़ेगी। अगर कोई ट्रेनर या कोई सप्लीमेंट सेलर आपसे कहे कि आप ये वर्कआउट कीजिए और ये सप्लीमेंट यूज कीजिए तो आपका गायनेकोमेस्टिया पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, तो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि ये गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर गायनेकोमेस्टिया हुआ है तो आप कोई स्पेशल सर्जन के पास जाइए और आपको अपनी सर्जरी करा लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।